नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बात के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस कायराना आतंकी हमले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे सैलानियों पर जो कायरतापूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उनके साथ सरकार इस दुख की घड़ी में खड़ी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, पीड़ित परिवारों को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं। मंगलवार को सीएम सैनी ने झज्जर जिले में हरियाणा के पहले मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 37 करोड़ 68 लाख रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति प्रदान की। यह विशेष प्रोत्साहन पैकेज मैसर्स वायु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। सीएम सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड यानी कि AHPB की 17वीं बैठक के दौरान ये स्वीकृति प्रदान की गई। मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट तथा कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति यानी कि EEC की सिफारिश के आधार पर HEPB ने अनुमोदित भी किया है। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना से न केवल राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस परियोजना के तहत कुल 125.49 करोड़ रुपए के निवेश में से 72.24 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए, जबकि 48.25 करोड़ रुपए कैप्टिव सोलर पावर प्लांट में निवेश किए जाएंगे, जिससे राज्य में लगभग 100 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बोर्ड ने मेसर्स ATL बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए निवेश समय सीमा को 3 साल से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह कंपनी हरियाणा के नूह जिले के IMT सोहना में लिथियम आयन सेल बैटरी के निर्माण के लिए एक मेगा परियोजना स्थापित कर रही है, जिसमें 2 चरणों में कुल 7,083 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। परियोजना के तहत प्रथम चरण में 3,595 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 3,488 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 6700 से अधिक स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने मेसर्स पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मूल रूप से स्वीकृत 25.58 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के निवेश पैकेज को मेसर्स पैनासोनिक लाइफ
सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने और जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत झज्जर जिले के बीड़ दादरी गांव के टेक्नो पार्क में मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जहां रेफ्रिजरेटर निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे 150 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में उद्योग विहार स्थित हरियाणा की पहली मॉडर्न स्ट्रीट सनात रोड और गली नंबर 7 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सनात रोड के उद्घाटन के बाद कहा कि पहले ये सड़क अनाथ थी, लेकिन अब इस सड़क को सनात के नाम दे दिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 18 उद्योग बिहार में हरियाणा की सबसे मॉडर्न स्ट्रीट बनाई गई है। इस सड़क का निर्माण उद्योगपतियों और सरकार ने एक साथ मिलकर किया है। पहलगाम हमले के कारण उद्घाटन सादा रखा गया है। मुख्यमंत्री मॉडल रोड तक पैदल चलकर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यादगार के तौर पर पौधा रोपित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। यहाँ सड़क के आसपास 700 के करीब पेड़ हैं, जिन्हें निर्माण के दौरान काटा नहीं गया बल्कि संजोया गया। करीब 23 करोड़ की लागत से बना यह प्रदेश का पहला मॉडल रोड भी है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जानकारी दी गई कि हर घर घर गृहिणी योजना के तहत 17,40,000 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्ज्वला स्कीम और बीपीएल परिवारों का डाटा घर घर जाकर वेरीफाई किया जाए। आपको बता दें कि हर घर हर गृहिणी योजना का उद्देश्य गृहिणियों को सस्ते दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराना है, ताकि उनके घरों में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एलपीजी सिलेंडरों के लिए डिपो पर गैस कंपनियां शिविर लगाएंगी। तो वही बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में ही मिलता रहेगा।